एक सेकंड किताब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए। हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों को चीरता हुआ चला जाए। इसी का नाम कविता है, इसी का नाम साहित्य है। और आज एक ऐसे ही युवा कलाकार के साथ, एक युवा साहित्यकार के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में इस तरह की कविताएं कही हैं, इस तरह की क्षणिकाएं कही हैं, जो हमें अचंभित करती हैं बहुत बार। और अनायास ही सुबह उठते ही, मैं अपनी अगर बात करूं या अपने आसपास के बहुत से लोगों की बात करूं, तो आपकी वॉल पर जाकर ये देखने का मन होता है कि आज मनमीत जी ने क्या कहा है, क्या नया कहा है। और जो भी समस्या, जो भी न्यूज में हम देखते हैं, उसे देखने के बाद तो इच्छा और भी ज्यादा उत्कंठा होती है कि जाकर देख कर आए कि उन्होंने इस विषय को लेकर अपनी किस तरह की राय रखी है। आपका जन्म 1995 में होता है, तो बहुत छोटे आप हमारे सबसे हैं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में साहित्य को, जिस ऊंचाइयों को आपने छुआ है, जिस तरह की भावना आपके मन में है, उसके लिए मैं आपका वंदन करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, आपको नमन करती हूँ मनमीत जी। और ढेरों ढेरों बधाई देती हूँ और शुक्रिया करती हूँ उस ईश्वर का कि आप जैसा साहित्यकार हमारे बीच में है, जो आज जब युवा पीढ़ी अनायास ही अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी है, जिसको सिर्फ अपनी मौज मस्ती और घूमने फिरने से फुर्सत नहीं, जो माँ बाप के लिए नाक में दम करे हुए हैं, उन्हीं में से नवनीत जी आते हैं, मनमीत जी आते हैं, जो हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं और हमारी बहुत सी उत्कंठाओं को शांत करते हैं। मनमीत जी, मैं आपका इस पथगामिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव जी की तरफ से, अपनी तरफ से और पथगामिनी के पूरे मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप? मैं मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं पथगामिनी के इस मंच का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। और आशा करता हूँ कि आपके और मेरे बीच में जो बातें होंगी, वो अच्छी-अच्छी बातें होंगी, साहित्य को आगे ले जाने वाली बातें होंगी, और मुझे भी वो नए सिरे से खोलेंगी, ताकि मैं अपने भीतर और झाँक सकूँ। जी, बेशक। ये आपकी इस सोच को भी मैं नमन और वंदन करती हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी अजीब-सी बात हुई आज, क्योंकि मैं बहुत से पॉडकास्ट करती हूँ और इस पथगामिनी मंच से मैं अक्सर ही करती हूँ। और ये कहा जाता है कि सभी जो लोग यहाँ मेरे पॉडकास्ट में आते हैं मेरे साथ, वो बड़े विशिष्ट होते हैं। तो आज मुझे ये कहा गया, कहीं से मुझे ये संदेश आया कि आज आप मनमीत जी के साथ बात करने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लें। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मुझे किसी ने ये बोला कि आप अपनी तैयारी कर लें। तो अच्छा भी लगा कि चलिए मैं जिससे बात करने वाली हूँ, कि वो भी वाक़ई ही उनको लोग बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं और उन्हें जानते हैं। मैं अपने जो हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पा कन्याल माँ। वो गुड गुड इवनिंग कह रही हैं हमें, और वो ये भी कह रही हैं कि नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल पोएट। कांग्रेट्स डियर मैम मंजुला श्रीवास्तव जी। और मुझे वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पुष्पा कन्याल माँ। और ये वो हैं जो फेसबुक की दुनिया में सब पर अपनी तीखी नज़र रखती हैं। मैं जब उन्हें माँ कह रही हूँ, आप समझ सकते हैं उनकी उम्र के बारे में, तो ये सब जी, जानती हैं कि फेसबुक पर जी। कौन क्या कर रहा है। तो अगर वो कह रही हैं कि नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल पोएट, तो वाक़ई ही आप मान लीजिए कि आप वो वंडरफुल पोएट हैं। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं सीधा-सीधा सा। तो मैं यही सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी आपसे मनमीत जी, कि साहित्य की का जो ये कीड़ा है, आपको कब लगा? ये अंकुर आप में कब फूटा? कौन-सी उम्र से आपको लगा कि आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए? आपको इस साहित्य के लिए कुछ काम करना चाहिए? देखिए मैम, इसकी जो कहानी है, बड़ी छोटी-सी कहानी है।
मैं जी। बचपन में बहुत उदास बच्चा था। अच्छा। उदास और डिफाइंट, ज़िद्दी। उदास अच्छा। भी और ज़िद्दी भी। ज़िद्दी भी। हुँ। हाँ, तो ये उदासी जो है ये अ, बड़ी अजीब चीज़ होती है। इसके भीतर रहस्य की बहुत सारी परतें होती हैं। हुँ। मेरे पिताजी ने सबसे पहले ये पहचाना कि ये थोड़ा अजीब है, वियर्ड है। हुँ। ये कम बोलता है, ज़्यादा सोचता है। किताबें देखी मैंने घर में, अपने घर में अच्छा। किताबें देखी, खिलौने कम देखे, किताबें ज़्यादा देखी। और ओके। जब संसाधन नहीं भी थे घर पे, हुँ। खिलौने अगर कम थे, संसाधन नहीं थे, कमरा हुँ। छोटा था, हुँ। बर्तन गिने-चुने थे, तब भी ये था कि किताबें तो 20, 30, 40, 50, 100, 60 थी। क्या बात है! तो तो ये जो आपका जो डेवलपमेंट हुआ, मेरा जो डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ ही किताबों के बीच में। कि किताबों के बीच में। मैंने देखी ही किताबें। अच्छा, मैं छोटा था तो मैं पिताजी की टेबल पे बैठ के और कर्सिव राइटिंग में कुछ ना कुछ लिखा करता था यूँ, बिना मतलब ही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई पूर्व जन्म में अगर आप इसको माने, तो एक संस्कार होता है कि संस्कार आता है कि इसके भीतर एक चीज़ है। बस वो आगे जाके पनपनी होती है, उसको मौका मिलना होता है, उसको तराश मिलनी होती है और वो मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे उपलब्ध करवाया और खुद उन्हें भी शायद इस बात का अंदाज़ा न रहा हो कि ये इसको इतनी इतनी जुनून से इतना ओढ़ लेगा। उन्हें ये लगा होगा कि अभिरुचि के रूप में विकसित होगा, तो हुँ। अच्छा मनुष्य बनेगा। लेकिन उन्हें हुँ। ये नहीं पता था कि ये अपना सारा समय ही इसके नाम कर देगा हुँ। और इस चक्कर में इसका करियर भी बिगड़ेगा, इसके दोस्त भी कम होंगे, इसका व्यक्तिगत जीवन भी थोड़ा-सा अजीब हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये प्रारब्ध था और मैं समझता हूँ कि अब जाकर जब मैंने कविता को आत्मसात कर लिया और कविता ने मुझे आत्मसात कर लिया, तो इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है कि मेरे बचपन में दोस्त कम बने, कि मैं खिलौनों से कम खेला, कि मैं बाहर कम गया। तो अब मैं खुश हूँ अपने आप में। तो वहाँ से इस कितनी अच्छी अंकुर बात की कही। शुरुआत। मनमीत जी, आपने जिस उम्र में बच्चे खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं, उस उम्र में आप भावनाओं की तरफ आकर्षित हुए। आपने आस-पास के माहौल को परखा, उन चीज़ों को अपने अंदर उतारा, तभी तो आप उसे शब्दों का रूप दे पाए, क्योंकि आपके अंदर वो कल्पनाएँ या वो सच्चाई या वो बातें जो आपके ज़हन में, जो आपकी आँखों ने ज़ब्त कर ली थी, वो शब्दों का रूप लेने लगी। बहुत खूबसूरत मैं कहूँगी। यहाँ मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आप कितने बहन-भाई थे? क्या किसी और के मन कि आप ही की तरह का था कोई आपका बहन-भाई अगर था तो? नहीं, मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, तो जी। अ, उससे तो कोई नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे पिता और मेरी माता का जो संघर्ष था, नौकरी न लगने का या प्राइवेट में नौकरी करने का, तो उस संघर्ष का जो छोटा साथी है, वो मैं था। जी। तो मेरे मेरे भाई ने मेरे परिवार की समृद्धि देखी और जी। मैंने मेरे जी। परिवार की थोड़ी-सी कम समृद्धि देखी। मैं ये तो नहीं कहूँगा गुर्बत देखी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कम समृद्धि देखी। तो मैं उनके दुःख का साथी था और वो दुःख मुझ में घुल-मिल गया। जी। जैसे जी। कुछ चीज़ें याद आती, जैसे फ़तेहपुर है, फ़तेहपुर शेखावाटी है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे फ़िल्म गुलामी की शूटिंग हुई थी, धर्मेंद्र की फ़िल्म थी। तो वहाँ पे ऊँट पानी पी रहा है। अभी भी मुझे कुछ-कुछ दृश्य उसके याद आते हैं, भले ही मैं जी। 4-5 साल का था, कि ऊँट वहाँ पे पानी पी रहा है, कोई बच्ची मुझे मिट्ठू, मिट्ठू कह के बुला रही है और वहाँ पे मकोड़े रेंग रहे हैं। मेरी माँ मुझे गोद में लेके बैठी है, चारों ओर हल्दी बुरक रही है कि इसको कीड़े नहीं खा जाएँ। तो ये जो दृश्य होते हैं, ये आपकी स्मृति में चिरस्थायी हो जाते हैं हुँ। और इन दृश्यों से कविता पैदा होने लगती है। वो दृश्य जी। कभी पुराने हो ही नहीं सकते। वो आपको जी, नई-नई बिल्कुल, बिल्कुल। कविताएँ देते रहेंगे। आपकी मेमोरी की भी मैं दाद देनी चाहूँगी, क्योंकि मैंने जब आपकी कविताएँ पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत बार आपकी माँ की चर्चा होती है, जो कि आप अपने गाँव की चर्चा करते हैं, कभी आप वहाँ की चारपाई की चर्चा करते हैं, कभी हाँ, आप वो बिल्कुल हकीकत लगती है, उसको पढ़कर ये नहीं लगता कि वो कुछ कल्पना है। तो हाँ, आपको वो सब जो माहौल है, वो याद है और वो मतलब आज के माहौल में और उस समय के माहौल में इस उम्र में भी बहुत छोटी-सी उम्र मैं आपकी मानती हूँ,
आपको क्या मतलब बदलाव लगता है? आपको वो समय अच्छा लगता था या आज की इस तरक्की के समय में आपको ये अच्छा लगता है? नहीं, देखें, हम तो पुल हैं। मैं जो 30 बरस का, 31 बरस का हूं, तो मैं तो वो पुल हूं जिसने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद का दौर देखा। जी, बिल्कुल। 95 के बाद का दौर देखा। तो वो एक ऐसा संधि काल था जब कुछ चीजें गायब हो रही थी घरों में से। जी। बड़ा टीवी गायब हो रहा था। आपने तो टीवी को आते हुए देखा होगा, मैंने टीवी को हाँ, जाते हुए देखा। जी। बड़ा बड़ा टीवी, मोटा टीवी, फिलिप्स वीडियोकॉन वगैरह का, वो सब जा रहा था, रामायण आ रही थी। तो वो दृश्य ताजा है कि जब मैं, मेरे दादाजी और मेरी दादी बैठे हैं और हम गुड़ की सेल खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वो दृश्य गायब हो गया, बहुत जल्दी गायब हुआ। नोकिया 1100 आ गया, नोकिया का ये वाला फोन आ गया, अचानक चिट्ठियां गायब हो गई, डाकिया आता था वो गायब हो गया। तो हुँ, हम, ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई चीज आई और आते ही वो हाथ से छूट गई। छिन गई। तो हुँ, उसकी जो भली याद है, उसकी कसक जो है, अच्छी कसक। याद, हाँ, उसकी जो कसक है, वो मेरे सीने में है कि यार, मैं अगर उस बिल्कुल, समय होता तो मैं क्या होता, मैं क्या सोच रहा होता। लेकिन इसका मतलब इतना आप ये मान के चलिए कि अब जो है वो इतना सुंदर लगता नहीं है। हुँ, ये जो अब हो रहा है ये सुंदर नहीं। मैं इसको कोई बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जीना छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा कुछ है जो मिसिंग है और जिसकी कसक हमें खलती है। ये कसक खलती है, इसीलिए आप मुझसे संवाद कर रही हैं या मैं जी, आपसे संवाद कर रहा हूँ, बिल्कुल उस ठीक कह रहे हैं। कसक के कारण ही कर रहे हैं। हुँ, अभी हाल-फिलहाल ही में मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी, अगर आपके पास हो तो आप मेरे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। शुभ्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत जो लोग आप जुड़े हुए हैं। मैं क्रम को नहीं तोड़ूँगी बातचीत के, मैं जल्दी ही आपका नाम लूँगी। जिसमें आपने यही चीज़ दर्शाई है कि उस समय जो चारपाई थी या उस समय जो आपकी माँ जो मिर्ची बना रही है या जो ऐसा कुछ, और आज का जो दृश्य था जब हर हाथ में मोबाइल है, तो आपने ये बड़ी सुंदरता से उस कविता का अंत किया कि उस समय पे वो कविता लिखी जा सकती है कि आज हर हाथ में अगर मोबाइल है, अगर बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, तो ये बातें हम शिकायत के रूप में हम मंच इस पे लिखते हैं फेसबुक पर। बड़ी सुंदर आपने ये वो तुलना की थी। अगर आपके पास वो कविता हो तो आप मेरे अभी तो दर्शकों तक मुझे साझा लगता करें। नहीं कि मेरे पास वो कविता होगी। ठीक है, कोई नहीं, वो मैं, हाल-फिलहाल की ही कविता है आपकी, हाँ, तो होगी हाँ, होगी। मैंने पढ़ी थी। कोई नहीं, इन आप दिनों कोई और बहुत, कविता हमें तब इन, तक इन, सुनाएँ जब तक मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, तब हम अगली बात पे चलते हैं। मैं आपको आप एक अपनी पहली कविता, पुस्तक की, दूसरी पुस्तक की कोई कविता बताएँ और पुस्तक का नाम भी बताएँ और उस पुस्तक का नाम आपने वो क्यों रखा? ये प्लीज़ ज़रूर बताएँ क्योंकि हाँ, मैं अपने मैं, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मनमीत जी की किताबों के नाम बहुत खूबसूरत हैं। ये पहली किताब है मेरी -4 से +50 तक। ये बोधि देखिए, प्रकाशन से -4 आई। से +50 तक। ये हमारे चूरू का टेम्परेचर है, जहाँ मैं रहता जी, हूँ। तो वो, आपने तो नाम सुना भी होगा, चूरू का न्यूज़ वगैरह में आता है, गर्मी और सर्दी दोनों में जी, आता है कि गर्मी में 50 डिग्री तक चला जाता है तापमान, 49 डिग्री तक, और गर्मियों में -2, -3, -4 तक रिकॉर्ड हुआ है। जी। तो उसी शहर को, वहां पे मैं रहा बरस, लगभग 25, 22, 23 बरस। तो मैंने वहीं की उसी क्षेत्र के नाम ये कविताएं लिखी थी। और बड़े सौभाग्य की बात रही कि इस किताब की भूमिका जो है वो आदरणीय कृष्ण कल्पित जी ने लिखी, मेरे क्या इसरार बात है! पर। बहुत बधाई। वाह! तो कल्पित जी ने लिखा था। तो इस कविता, इस किताब की एक कविता है, मैं आपको इसी शीर्षक से जुड़ती हुई कविता सुनाता हूँ। इस जी, कविता का स्वागत। शीर्षक है इस कविता का शीर्षक है निसंग। निसंग नाम है कि मैं थार के दरवाजे यानी चूरू का रहने वाला हूं। मैं थार के दरवाजे यानी चूरू का रहने वाला हूं, जहां तापमान साल भर -4 से +50 तक कूदता फांदता रहता है। हुँ, ओ प्रशंसाओं, तुम मुझे जमा न सकोगी। ओ आहा! प्रशंसाओं, तुम मुझे जमा न सकोगी। ओ निंदाओं, तुम मुझे जला न सकोगी। क्या ये, बात है! हाँ, ये वहां की
तो हम तो ऐसे परिवेश में है कि हमें बहुत प्रशंसा भी प्रभावित नहीं करती, तो बहुत आलोचना भी प्रभावित नहीं करती। और आप तो जानती हैं फेसबुक पे मुझे, आप देखती हैं कि हर तरह के कमेंट आते हैं, नष्ट कर हाँ, देंगे, मैं भ्रष्ट कर इसी देंगे। पॉइंट पे आने वाली थी कि जब आपके आपके फादर पढ़ते हैं आपकी कविताओं को या सुनते हैं, शुरुआती दौर में भी जब हुआ, तो वो उन्होंने आपकी कविताओं के लिए उनका कैसा नज़रिया रहा? उनका नजरिया बड़ा वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, अभी प्रोफेसर हो गए लास्ट में रिटायर होते समय। तो जी, प्रोफेसराना रवैया ही रहा, ये मैं अच्छा। शब्द बोल रहा हूँ, प्रोफेसराना जी, रवैया जी, ही रहा, बहुत बहुत कठोर और बहुत क्रूर, निर्मम इस जी, मामले जी, में। जी। हुँ, और अभी तो शायद इतना लंबा वो चला जाएगा, लेकिन कुछ किस्से हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी अपब्रिंगिंग के, मेरी परवरिश के, जहां मुझे समझ में आया कि कविता आखिर किस चीज का नाम है, और ये कितनी कितनी मेहनत के बाद में आप एक एक क्राफ्ट में उसको डालते हैं। तो वो हुँ, बहुत कठोर रहे। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब मैंने अपनी कविताएं उनको दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी अच्छा, शैली उनकी उनकी कविताओं से अलग हो गई थी। अलग थी। मैं अपने अलग रास्ते पे निकल चुका था, और मैं मैं जितना कच्चापन कविता में चाहता था, वो उतने ही पक्केपन के हिमायती थे। तो जी, ये हमारी आपसी कुछ असहमतियां थी, कि जिनके चलते मैंने कविताओं को दिखाना कम किया। लेकिन अभी भी कभी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है कि अगर वो पढ़ रहे होते तो इसके बारे में क्या सोचते। हुँ। वो एक एक बात दिमाग में रहती ही है कि वो पढ़ रहे होंगे तो क्या सोचेंगे। तो कोई शब्द हटा दें, कोई कविता पंक्ति काट दें, कोई गाली आ गई तो उसको कम कर दें, लेकिन मैं कर नहीं पाता, फिर देख चलता रहता यहाँ है। मैं यही सवाल करने वाली थी कि आप अपनी कविताओं में बहुत बार मतलब ऐसे शब्दों का खुला रूप से इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप छुपा पे के भी कह सकते हैं या जिसे आप ना भी कहें तो भी पढ़ने वाला समझ जाएगा। लेकिन हाँ। जब मेरे जैसे लोग भी उसे पढ़ते हैं तो उन्हें मैं अपनी बात कहूँ तो बुरा नहीं लगता है मुझे। लेकिन कई लोगों हम्म। को लगता भी है कि इन गालियों की हाँ, ज़रूरत इसमें नहीं थी। तो इस तरह की बातें जब आप तक पहुँचती हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए सोनिया जी, मैं मेरा जो ओरिएंटेशन है वो जीवन के प्रति कोई बहुत शुद्धतावादी ओरिएंटेशन नहीं। जी, मैं अपनी कॉलेज के दिनों से बहुत आवारा किस्म का लड़का रहा हूँ, रातों को हुँ, जागने वाला, सिगरेट नोशी करने वाला, इस तरह का लड़का रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार किए अपने जीवन में। तो मुझे शुद्धतावादी दृष्टिकोण कभी बहुत पसंद आया नहीं। और इस रफ रूप में देखने के कारण मेरी, एक सेकंड, मैं जी, दिख रहा जी। हूँ आपको? जी, दिख रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरी मेरी कविताओं में कुछ खराश भी आ गई, जी, जो अवांछित है, जो नहीं आनी चाहिए थी। एक अच्छे कवि के भीतर वो नहीं होनी चाहिए, उसके भीतर कोमलता होनी चाहिए, लेकिन मेरे भीतर आ गई। तो मैं उसके लिए अपोलोजेटिक नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद जरूर है कि ऐसा हो जाता है। हुँ। मुझे कई बार लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है जब हम एक्चुअल होते हैं, तो हम एक्चुअल रूप में हाँ। अपनी बात को कहते हैं। नहीं तो उसमें बनावटीपन आना ज़रूरी हो जाता है और जब जब कविता उसने बनावटी रूप लिया है, तो वो सिर्फ़ लुभाती है। आपकी कविताएँ सिर्फ़ लुभाती नहीं हैं, वो जैसे व्यंग होता है, व्यंगकार का व्यंग जो है वो चोट करता है, चुटीला होता है, ऐसी ही आपकी कविताएँ हैं, जो सिर्फ़ देखिए, लुभाती मेरे नहीं है, दिल के आर-पार मेरे जाती है, वो तभी हो पाता है क्योंकि आप उसमें सच लिखते हैं। मेरे आदर्शों में मेरे पिता तो हैं ही, मणिमोहन जी, मायावृक जी, बहुत तरह के समकालीन कवि हैं। कृष्ण कल्पित जी मेरे कविता के आचार्य, मैं उनको मानता हूँ एक तरह से। तो उनकी कविता की एक पंक्ति है कि कविता एक तरह का खून खराबा है। जी, जी, अब जी। ये पंक्ति अच्छी नहीं है। हुँ, ठीक है, हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन बीइंग अ पोएट मैं इस बात को जानता हूं कि कविता एक खून खराबा है। हुँ। पिछले कवियों को कुचलते हुए, रौंदते हुए, उनसे आगे निकलना, समकालीनों से टकराना, उनकी बड़ी बात धारणाओं है। अवधारणाओं उनकी अवधारणाओं से टकराना ये आसान काम नहीं होता। और इसमें केवल भीतर जख्मी नहीं होता, आदमी का बाहर भी जख्मी होता है बराबर।
तो आज मैं सुबह से कम 150 कमेंट बर्दाश्त कर चुका हूं कि तुम बिके हुए हो, जबकि मैं हाँ जी। जानता हूं कि जबकि मैं जानता हूं कि मेरी निष्ठा कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, मेरे लिए दिल्ली सुरक्षित रहनी चाहिए, बात खत्म। मैं इस तरह की आवारागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि आप एक बड़े समूह में अपनी बात रख रहे हैं, कोई भी आके कुछ भी कह सकता है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप एक लेखी की दीवार नहीं है कि जहां पे कोई कपड़े टांगे जाएगा। आप एक खुली दीवार है जहां पर कोई पेशाब भी कर सकता है। अब ये बिल्कुल, उसकी बहुत मर्जी बहुत है। बढ़िया। अब ये उसकी मर्जी है कि वो वहां पे पेशाब करता है कि वो कपड़े टांगता है। मैं तो कुछ नहीं कर हुँ, सकता। मैं अपना अपना काम कर सकता हूं कि भाई मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसी बात कह दी, आगे वो जाने, आगे सामने वाले का राम जाने, बात खत्म। इससे ज्यादा तनाव आप ले नहीं सकते। अगर मैं ये तनाव लेता तो मैं आपसे आज संवाद कर नहीं रहा होता। हुँ, हुँ। फिर मैं छुप जाता, फिर मैं अपनी अच्छाइयों के पीछे, अपनी कायरता के पीछे छुप जाता। और छुपना मुझे पसंद नहीं था, कभी पसंद नहीं रहा। मुझे मेरी कविताओं के आसपास के विवाद बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मजा आता है उन विवादों में शामिल होने में। मुझे मजा आता है जब मेरा नाम घसीटा जाता है। तो मैं उस इसको एंजॉय करता हूँ। ये मेरी लाइफ का प्राइम टाइम है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। आज कविता आ रही है, हो सकता है 5 साल बाद खुद को दोहराने लग जाऊं, हो सकता है 5 साल बाद कविता खत्म हो जाए मुझसे। तो आज तो मैं एंजॉय कर लू ना इसको, जो मैं हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने अपना कार्य किया और पूरी शिद्दत से किया और पूरी ईमानदारी से किया। सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है, ये उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो क्या कभी आपने किसी से इतना प्रभावित आप हुए या किसी से इतना डरे या किसी ने इतना आपको दबाया कि आपको अपनी कविता की कोई लाइन बदलनी पड़ी हो या उस कविता को आपको एडिट करना पड़ा हो या डिलीट करना पड़ा हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अभी कोई 6-7 महीने पहले की बात होगी। मैंने एक कविता लिखी थी माधुरी दीक्षितियों के नाम, माधुरी दीक्षित के नाम नहीं थी। ओह! हाँ, मैंने माधुरी पढ़ी थी, मा राइट। अब उस कविता पे एक हमारे मित्र हैं, मित्र भी नहीं है तो अमित्र भी नहीं है। उन्होंने मुझे ट्रोल किया और उस पर बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आए, लगभग 400-500 जी, महिलाओं के कमेंट्स आए जी। कि ये तो अच्छा, उसमें कमेंट्स ऐसी महिलाओं के भी थे जिनसे मैं परिचित नहीं था। और उसमें हुँ, लिखा हुआ था कि ये तो आदमी जो है वो अय्याश है, बिका हुआ है, संगी है, ये है, वो है। मेरे घर तक पहुंच गए थे, बहुत खराब खराब बातें हुई। तो हुँ, मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ कि यार ये तो क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा विवाद हुआ था। 3-4 साल हुँ, पहले तक तो मैं खुद ऐसे काम कर लेता था, विवाद पैदा कर लेता था, नहीं करता था कोई तो मैं खुद पैदा कर लेता था। लेकिन मेरी आदत छूट गई थी। तो फिर मुझे लगा कि इस कविता को डिलीट कर देना चाहिए। तो मैंने उस कविता अच्छा। को डिलीट किया। और लोगों ने मेरे मजे भी बहुत लिए, छेड़ा भी बहुत कि मैं उसके बाद दिल्ली काव्य पाठ करने गया एनडीटीवी पे। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा, शत्रुओं ने कहा कि हिम्मत है तो माधुरी दीक्षित वाली कविता पढ़ के दिखाना उस मंच पे। मैंने कहा भाई नहीं पढ़ेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको पढ़ पाए। दूसरी कविताएं पढ़ी फिर। तो ऐसा भी होता है। तो ऊंच नीच है, खेल होता है, इसमें हार जीत होती रहती है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये चलते भी रहना चाहिए तभी चर्चा में रहेंगे। तो ये ज़रूरी भी है चर्चा में रहना और स्वांतः हाँ, सुखाय अगर हमने सब कुछ लिखते रहे तो उसमें भी उतना मज़ा नहीं है। तो हाँ, आलोचना भी होनी बहुत ज़रूरी है, जितनी आलोचना होगी, हाँ, उतना ही ज़्यादा आपको पता लगेगा और सभी आपके विचारधारा के नहीं हो सकते हैं, सभी मेरी हाँ, विचारधारा के नहीं। नहीं हो सकते हैं। मैं बिल्कुल मैं सही सोनिया जी कहा। आपको एक बात बताऊं। एक बात छोटी सी जी। कहूंगा। शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने हुँ, उसमें कहा था, बड़े दयार्द्र भाव में कहा था कि यार मैं सबके लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता। तो हुँ, फिर उन्हें किसी ने समझाया कि तुम सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते, ये दुनिया का नियम। हुँ, तो पहले मैं भी सोचता था कि मेरी कविता सभी को अच्छी लगे, सभी तारीफ करें, सभी मुझे मेरी बाल पे आए। मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं हो सकता। 5 यदि आपके प्रशंसक बनेंगे तो 50 आपके विरोधी बनेंगे। ये बिल्कुल। रेशियो है, ये अनुपात है। ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। अब अगर आप ये नहीं चाहते कि 5 प्रशंसक आपके बने, तो फिर आप अपनी कविता अपने तक ही रखिए, मत मत रखिए लोगों के सामने उसे। क्योंकि लोगों के सामने रखेंगे तो ये रिएक्शन आएंगे, ये तय है। हुँ, मोदी जी रोज गालियां खाते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री है ना, जी। बैठे हैं ना। हुँ, हुँ। उनको पता है कि उनको क्या काम करना है। तो ये हाँ, वामपंथी या चापलूस या संघी होना इस तरह के इल्ज़ाम आप पर क्यों लगने लगे?
मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, जिसको मैं इल्जाम की तरह नहीं बल्कि तमगे की तरह अपने सीने पर लेता हूं। और इसका कारण है कि मैं दूसरी तीसरी कक्षा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी एक बाकायदा एक परंपरा से, उस विचारधारा से आते हैं। तो मैं भी उसी विचारधारा का हूँ। हालांकि मेरी संघ से और उनसे कुछ मूलभूत असहमतियां हैं मेरी, उसके बावजूद मोटा मोटी मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि राष्ट्रवाद होना चाहिए। समस्या ये है मैम कि आज की तारीख में, और आज की तारीख में नहीं, पिछले 7-8 दशकों से साहित्य की बड़ी बड़ी अकादमियों में, बड़े बड़े सिंपोजियम्स में, सेमिनार्स में, भवनों में, अकादमियों में, हर जगह वामपंथियों का कब्जा रहा है। 2013-14 के बाद जब मोदी सरकार आई तो ये एकेडमिशियंस अपनी जगह से हटाए गए और इनकी जगह कुछ और लोगों ने ली। जो मैं बिल्कुल सीधी सपाट बात आपको बता रहा हूं, मैं इसमें जी, कोई 1% भी ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रहा। और लेकिन अभी भी संस्थाओं पर या संस्थाओं के सोचने के तरीके पर उनका ही कब्जा है, उनका ही अधिकार है। तो राइट। ऐसी परिस्थिति में मुझ जैसा कवि जो है वो उनको पसंद नहीं आएगा। हुँ, और इसकी, और चूंकि वो हिंदी कविता का या जो मुख्य धारा कहलाती है उसका वो चेहरा बने हुए हैं, तो वो मुझे नेगेट करेंगे, वो मुझे बार बार दबाएंगे कि ये नहीं जी, उभरना जी। चाहिए। तो मैं जब दिल्ली गया था, कविता पाठ करने एनडीटीवी में गया था, तब भी जिसने मुझे बुलाया था उसके पास फोन गए थे कि इसको मत बुलाओ, और अच्छा। किसी को बुला लो लेकिन इसको मत बुलाओ, वरना ये आएगा तो फिर ये वैसी बात करेगा। तो हुँ, हुँ। अब ये जो, मैं शायद हिंदी का इकलौता युवा कवि हूं सोनिया जी, कि जिस पर इतना ज्यादा अपेक्षाओं का और उपेक्षाओं का, दोनों का दबाव है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने। मुझसे रोज ये उम्मीद की जाती है कि आप कुछ बेहतर लिख के लाएंगे, और जिस दिन मैं हुँ, खराब लिखता हूं उस दिन मेरे जो विरोधी होते हैं उनको वो मौका हाथ लग जाता है कि आज ये फंस गया, आज इसने कोई हुँ, कमजोर बात कह दी। तो मैं हुँ, रोज हुँ। जो है उस छलनी में से निकलता हूं, और ये एक अग्नि परीक्षा है जो आपको देनी पड़ेगी। यदि मैं इस विचार का नहीं होता, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि मैं इस विचार का नहीं होता तो मैं उन कवियों के नाम नहीं लूंगा, उनको पॉपुलर करना होगा ये, लेकिन मैं हिंदी समकालीन कविता के सबसे प्रमुख युवा चेहरों में से एक होता, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। नहीं, या मैं हमें भी प्रचारित संदेह उस नहीं है, रूप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, या मैं प्रचारित उस रूप में होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। आपके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, काश मेरा खून पसीना एक होता देखते। तो किस तरह से हाँ आप हाँ। रोज़ सहते हैं और इस माहौल में से गुज़रते हैं, और जिस तरह की कविता लिखकर आप शायद भूल जाते हैं, और हमारे जैसे कितने पाठक उसको पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं और 2-4 जगह शेयर करते हैं, और जहाँ उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा कुछ होता देने का, वो आपकी कविता के थ्रू उसका जवाब भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। लेकिन हाँ, उतनी कठिन भी है, उतना ही तलवार की धार पे चलना भी है। अब हम बात करते हैं आपकी अगली पुस्तक की। अभी आपने एक पुस्तक की बात की, आप अपनी दूसरी पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताएँ, और उसका शीर्षक आपने, वो नाम आपने क्यों रखा, हमें ये ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपके नाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उसी में से नहीं, आप मैं कोई कविता हमें सुनाएँ। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी किताबों के अधिकतर नाम या तो मेरे पिताजी ने सजेस्ट किए मेरे को, या मेरे प्रकाशक मायामृग जी ने कहा कि ऐसा रख ले, तो मैंने उनको छूट दे रखी है कि आपकी जैसी मर्जी है वैसा रख लो। कंटेंट तो मेरा ही है, अच्छा आपको बनाना है इसको। तो जी, ये दूसरी किताब जो है जिंदगी के स्क्रीनशॉट्स, इसमें जो मैंने फेसबुक पे जो पिछले 5-6 सालों में जो लिखा, उनमें से जो मुझे कुछ ठीक लगा, स्तरीय लगा, मैंने उसको इकट्ठा किया था। और ये पुस्तक जो है मेरे हिसाब से एक 200 पन्नों की किताब बनी ये। क्या और बात! इसमें का हाँ, इसमें काफी मटेरियल आ गया मेरा, बहुत छूट भी गया। और अब जो तीसरी किताब अगर फेसबुक की आई तो इस ये किताब जो है जिंदगी के स्क्रीनशॉट्स नाम से है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जिंदगी ना स्क्रीनशॉट्स नाम से गुजराती में भी किसी लेखक की पुस्तक आई, तो मुझे बाद में अच्छा। मालूम पड़ा। हुँ, लेकिन अब ये ठीक है, कोई कई बार ये हो जाता है। तो ये कविता की किताब आई, और यही है सोनिया जी की, अब मैं बहुत आलसी हूं, मैं बहुत आलसी हूँ कुछ मामलों में। मैं सच बता रहा हूँ कि इस किताब की जो कुछ प्रतियां हैं, लगभग 100 प्रतियां मेरे प्रकाशक के पास ही पड़ी, अभी तक पड़ी। और इस किताब को आए अच्छा। 8-6 महीने हो गए, मैंने इसको किसी को नहीं भेजा। मतलब उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है कि साइन करूं,
हस्ताक्षर करूं, फिर किसी को लिखूं सप्रेम सादर, और फिर किसी को भेजूं, फिर उससे समीक्षा करवाऊं, ये होता ही नहीं है। कोई मन से कर दे तो ठीक है, न करे तो कोई बात नहीं, काम कर ही रहे हैं। बहुत अच्छी कोई कविता सुनाए आप इसमें से। पुष्पा कंड्याल कह रहे हैं कि आपकी कविता सुनने का बहुत मन है। कई बार युवा लेखकों को पुराने लेखक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा पुष्पा माँ कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ आप। कई बार क्या, मैं हमेशा ही आप ऐसा होता है। मैं आपको एक कविता सुनाऊं। जी, इस कविता का शीर्षक है वृक्षारोपण। अब जी, देखिए, आप देखेंगी कि मैंने कहां से ये कविता ली है, और ये आपके रोज का दृश्य होता है, लेकिन मैं इससे कविता निकाल के लाया हूं। 6-7 साल हुँ, पहले की कविता है ये, कि एक ट्री गार्ड पर लिखा है, फलाने चंद की स्मृति में, फलाने चंद द्वारा, फलाने अवसर पर, फलानी तारीख को, फलाने सज्जनों की उपस्थिति में यह पेड़ लगाया गया। ये तो अच्छा हुआ कि किसी पेड़ ने आज तक अपने ऊपर खुद कुछ नहीं लिखा। ये तो अच्छा हुआ कि किसी पेड़ ने आज तक अपने ऊपर खुद कुछ नहीं लिखा। मान लो अगर वो लिखता कि मेरा एक पुरखा तुम्हारे जन्म के हवन में काम आया था, ओह! मेरा क्या एक बात है। पड़ोसी मेरा एक पड़ोसी तुम्हारे ब्याह के मंडप में स्वाहा हुआ था, और बचा मैं, तो मैं शायद तुम्हें राख करने के काम आऊं। तब भी क्या क्या बात है, तुम तब भी क्या तुम इसी धूमधाम से कोई पेड़ लगाते। क्या तो बात है, ये, क्या बात हाँ, है। ये कविता, सलाम आपकी सोच को। वाह! तो ये वाह, कुछ है। वाह! हर घर में, हर बात में इतने ये ख़्याल शायद ही कभी किसी को आया होगा, अब तक मैंने तो नहीं सुना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत परमीत जी। तो मैं अब आपके घर तक आना चाहूँगी, आपकी इन कविताओं को या आपके प्रति उठते हुए इस रोष को आपकी अर्धांगिनी आप किस तरह से लेती हैं? क्या उन्होंने कभी आपको टोका है या कहा है कि ये आप क्या फालतू का काम करते रहते हैं, इसे बंद कीजिए और अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए? देखो, देखिए, वो परेशान तो है ही। हाँ, सच्ची बात तो ये है कि परेशान तो है ही। लेकिन जब मैंने उसे ये कहा था सगाई के बाद कि मैं लिखता हूं, तो हुँ। उसे ये अंदाजा नहीं था कि यहां पर इतना भयानक हाँ, वातावरण है। इतना खतरनाक लिखता हूँ। हाँ, उसे ये नहीं पता था। उसे ये लगा था कि ठीक है, शेरो शायरी करते होंगे इश्क मोहब्बत वाली छोटी मोटी। लेकिन जब वो आई घर पे और उसने देखा कि मेरी किताबें 3-4 वो रैक है, पिताजी की 3-4 रैक हैं, तो वो घबरा गई। और फिर जब उसने देखा कि ये आदमी तो मोबाइल और किताब दो ही काम करता है, ये कमाने के प्रति इसके मन में कोई खास इच्छा नहीं है, रोजगार पे जाने की इसकी खास इच्छा नहीं है, ये केवल सोचता है, पढ़ता है, लिखता है, 3 ही काम करता है और घर पे बैठा रहता है, खाता रहता है। तो अब उसकी समस्या तो हो ही गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने मेरे ताप को हर लिया। बहुत ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो, उसने मेरे ताप को हर लिया और अभी भी वो हरती ही है। मैं चलिए। बकायदा इस साक्षात्कार से पहले उसे कह रहा था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुबह हुँ, से हुँ। कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं बैठी हूँ आपके यहाँ पे पास में कुर्सी डाल के, आप बढ़िया बोलना, और आपको अगर लगे कि पानी वगैरह पीना है तो मेरे को बता देना। देखिए सोनिया जी, मैं नहीं जानता कि स्त्री विमर्श क्या होता है, क्या नहीं होता है। जी, मुझे तो केवल इतना पता है कि वो मेरे साथ होती है, या मेरे साथ मेरी माँ होती है, 2 लोग ही है, या मेरे साथ मेरी दादी, चाची, मेरी मामी है। ये जब लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चाहे मेरा कितना ही मज़ाक उड़ाएँ, ये मुझे हुँ, हुँ। भोंदूनाथ बोलें, बावड़ी बूच बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन मैं इनकी नज़र में प्यारा हूँ और ये मुझे बचाकर ले जाएँगे। वो कितनी जो इमोशनल बात कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल ही यही होने वाला था आपसे, क्योंकि मैंने आपकी कविताओं में आपकी माँ के बारे में, आपकी दादी के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में और हाँ, बहुत सी स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ा है। और एक पुरुष होने के नाते आप इस तरह, एक तरफ तो आप इतना मतलब ऐसा लिखते हैं कि एक बार खतरनाक मैं कहूँगी, और एक तरफ आप इतना इमोशनल होकर लिखते हैं इन सब के लिए, और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बड़े बदमाश किस्म का बच्चा था, और एक तरफ आपको किसी से डर नहीं लगता, आप वामपंथी कहलाए जाते हैं। तो ये सब नहीं, रोल आप किस तरह से करते हैं स्त्रियों के प्रति? वामपंथी नहीं, राष्ट्रवादी कह हाँ, कहलाता हूँ। राष्ट्रवादी।
जी, तो हाँ, आपके तो मन में जो ये स्त्रियों के प्रति ये जो श्रद्धा है मैं कहूँगी ये जो हुँ, प्यार है ये कहाँ से उपजा और ये किस तरह से इसमें ये तो आपका एक इमोशनल रूप दिखाता है मनमीत जी। मैं आपको मैं इसमें आपके 5 मिनट लूँगा, आप मुझे कहने जी, दीजिएगा जो मैं कह रहा ज़रूर, हूँ। ज़रूर। माँ ने तो बहुत दिया, इतना इतना प्यार और इतना उसने मुझे इतनी कविताएँ, इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया, हर माँ देती है। अब ठीक है, सौभाग्य से, संयोग से मैं एक कवि हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता, लेकिन प्यार माँ सबको बराबर ही करती है। मैं 10वीं कक्षा तक आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई मैंने की, तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी अच्छा, और 5वीं क्लास तक लड़कियाँ थीं, तो और बहनें बहुत बनाई। तो अच्छा। 10वीं के बाद में 11वीं में अचानक ये चाव पैदा हुआ कि बहनें तो बहुत बना ली, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। हुँ, और मैंने केंद्रीय विद्यालय में पहले ही दिन किसी लड़की को प्रपोज़ कर दिया था मूर्खता में। अच्छा, मैं नहीं जानता था कि ये जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरी मेरी वासना की ये जो शुरुआत हो रही है, ये मुझे बहुत दूर कभी गुनाहों तक भी ले जाएगी। मैं नहीं जानता था इस अच्छा, बात को। उसके बाद में एकाध सच्चे झूठे जैसे भी प्यार हुए हुए, एक ऐसा समय भी आया कि जब मैं स्त्रियों से घृणा करने लगा था। मुझे अच्छा, नफ़रत हो गई थी कि ये विश्वास करने लायक ही नहीं होती हैं। हुँ, ये मेरा विश्वास तब वापस जुड़ा जब मैं जीवन में वापस लौटा। मेरी पत्नी के माध्यम से लौटा या मेरी माँ के माध्यम से लौटा, तो ये मुझे लोग वापस लेकर आए कि नहीं, ऐसा है कि एकाध धोखों से ज़िंदगी डिफ़ाइन नहीं होती हुँ, और एकाध धोखों से आप किसी पूरी स्त्री जाति से घृणा भी नहीं कर सकते। मैंने कविता लिखी भी थी एक इस बात पे कि तो ये एक एक चक्र है सोनिया जी, एक चक्र जी, है, सर्किल है। इसी चक्र में फ़ेसबुक पर भी कुछ स्त्रियों से, कुछ महिलाओं से अशोभन संवाद हुए। जी, मेरे स्क्रीनशॉट भी लगे। उस बदनामी को भी अच्छा, मैंने सहा। मैं आज ये बात कह सकता हूँ जब 6 साल बाद मैं इस स्थिति में हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन कभी ये काम किया है। तो हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कविताओं की खुराक में प्यार भी है, सम्मोहन भी है, आकर्षण भी है और घृणा भी है और वासना भी है, कामुकता भी है, सब कुछ है। क्योंकि मुझे इन 10 वर्षों में हर तरह का अनुभव स्त्रियों से हुआ और हुँ, शायद इसीलिए मैं उनको ज़्यादा पहचानता हूँ। हुँ, मैं उनके निकट अपने आप को महसूस करता हूँ कि वो क्या सोच रही होंगी। 2 स्त्रियों की बातचीत मैं समझ सकता हूँ कि वो चुपके से क्या बात कर रही होंगी। हुँ, क्योंकि मैंने इतनी निकट से मेरी दादी को देखा है, मेरी नानी को, मेरी मामियों को, चाचियों को, काकियों को देखा है कि मेरे लिए केवल इशारा बहुत होता है। और एक बात ये तय है कि जितनी कविता स्त्रियों की दुनिया में है, उतनी कविता पुरुषों की दुनिया में नहीं हो सकती। केवल स्त्रियां हैं जिनसे कविता निकल सकती है या उत्सर्जित होती है, निकलती है। तो स्त्रियों से इसी तरह का रिश्ता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, वरना मैं बीच में ट्रैक से उतर भी चुका था। तो ये कहने में जी, मुझे जी। कोई संकोच नहीं। आपकी इस स्पष्टवादिता को और आपके इस इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखने के लिए इस हौसले को हम सलाम करते हैं। आप कविता निकालें अपनी अगली किताब की। तब तक मैं कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपके स्वागत के लिए, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मूलचंद अरोड़ा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, लगातार आप जुड़े हैं। बसंत श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। पुरुष को आशीर्वाद प्राप्त है स्त्रियों का ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन स्त्रियों भी पुरुष के बिना अधूरी हैं। पुष्पा कन्याल माँ कह रही हैं कितना सच बोलते हैं आप और यही सच हमें आपका बहुत पसंद है। पेड़ की कविता आपके सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये सभी कमेंट आप ही के लिए हैं। आप को लोग पसंद करते हैं, आपके साथ जुड़े हैं और आज के समय में जिसने अपना समय दिया हमें सुनने के लिए, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। आपके लिए एक और कमेंट है कि आप ईमानदार स्वीकारोक्ति कर रहे हैं आप अपनी बातों की। बिल्कुल ईमानदार तो ये हैं ही और स्पष्टवादी भी हैं और बड़े बहादुर भी हैं, ये तो हम मानते ही हैं। चलिए अगली कविता हम अगली किताब की बात करते हैं और अगली कविता सुनते हैं हम मनमीत जी से। हाँ, ये कविता, जिस कविता की मैं बात कर रहा था आपसे स्त्रियों के बारे में, ये वही क्या कविता है। बात कविता का शीर्षक ही स्त्रियाँ हैं।
कि आप ही से प्रेम करता हूं, आप ही से घृणा करता हूं, आप ही से प्रेम करता हूं, आप ही से घृणा करता हूं। वह दूध जो रक्त बनकर दौड़ रहा है, उसी से सींचता हूं पथरीली वनस्पतियां। क्या बात। बंजर में, बंजर में हरे का स्वप्न आपसे है। गालियां देता हूं, मां बहन करता हूं, मां बहन ही क्यों करता हूं, बाप और भाई क्यों नहीं करता। दरअसल ये परवरिश की नहीं, मजबूरी की बात है। वहीं से उधेड़ा जा सकता है जहां पर समेटा हुआ है। क्या कह रहे हैं, जहां कितनी सुंदरता जहां से ज, आपने बात कह दी बाबा। वहीं पर, वहीं से उधेड़ा जा सकता है जहां पर समेटा हुआ है। जहां जाता हूं कोई स्त्री ढूंढता हूं, आधी रात के लिए एक गोद, एक आंसू, एक मरहम, एक ठिकाना। मरने से डरता हूं, स्त्री को देखकर भरोसा होता है। मृत्यु क्या अगर निगल लेगी तो स्त्री कर लेगी उदरस्त। क्या मृत्यु बात। अगर निगल लेगी तो स्त्री कर लेगी उदरस्त। मैंने घृणा वाली बात की थी, घृणा के पक्ष में कोई तर्क नहीं, घृणा के पक्ष में कोई तर्क नहीं। एक अतार्किक प्रेम था, मर गया तो मर गया। आपके बहाने अपने आप से घृणा करता हूं, आप ही से प्रेम करता हूं, आप ही से घृणा करता हूं। ये कविता क्या है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक, शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। बेबाक अभिव्यक्ति ऐसा कमेंट आया है। बाप और भाई क्यों नहीं करता, वाह वाह, वेरी टचिंग, वेरी इमोशनल। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप सभी का शुक्रिया। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगी कि आपके साथ की इस बातचीत को, हम जिससे भी बातचीत करते हैं, मेरे सभी श्रोता इतने प्यारे हैं कि वो सिर्फ होने के लिए यहाँ नहीं है, वो एक एक पंक्ति को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसी हिसाब से अपना कमेंट करते हैं। उनके कमेंट से ये पता लगता है कि वहां सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो उपस्थित नहीं है, वो आपकी बातों को बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यानी आपको सबका शुक्रिया, स्वीकार करते सबका, हैं। इसके लिए सबका सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम बहुत। शुक्रिया करते हैं। तो और बताइए मनमीत जी, आज की इस दुनिया में आपको कितने सम्मान मिले हैं? जैसे बहुत से सम्मान अक्सर मेरे पास जो आता है परिचय, बहुत से सम्मान होते हैं उनके पास कि यहाँ से ये सम्मान वो सम्मान, तो आपको कौन से हाँ, सम्मान मिले हैं और कौन सा सम्मान आपके दिल के सबसे ज्यादा नजदीक? सम्मान तो कम ही मिले। इतना देखें सोनिया जी, क्या है कि जब इतनी बेबाकी होती है ना, तो सम्मान ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मैं ठीक है मैं तो वहीं पे आने वाली थी कि जितनी ज्यादा आपकी बहस हुई है, समझ लो वही सारे आपके सम्मान है। हाँ, लेकिन पंडित कुंज बिहारी स्मृति सम्मान चूरू में मिला, नगर श्री में मिला, मेरे शहर में मिला। श्री ओम पुरोहित कागज सम्मान मिला, एक सुजानगढ़ में मिला, और भी होंगे दो तीन चार, मुझे याद नहीं है। लेकिन लेकिन मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सोनिया जी कि आज जब मैं लिख रहा हूँ फेसबुक वगैरह पे कहीं पर भी, और मैं उसको सर्कुलेट करता हूँ, तो मुझे कम से कम दिन में 55-50 हजार लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते कमाल हैं। हो है, वाह। सकता है कि हो सकता है कि वो वही लोग हों जो पिछले 2 साल से बने हुए हैं। मैं ये नहीं हम्म, कह रहा कि ऑडियंस वही, लेकिन इसका मतलब ये है कि छुप के पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा है सामने देखने क्योंकि आपके विरोधी साम ज्यादा है जी। हाँ, सामने दिखने वालों की संख्या कम है। वो कुछ भी कहें, वो संघी कहें, मूर्ख कहें, कुछ भी कहें, लेकिन पढ़ते हैं। और मुझे इस बात का जरूर गुमान है कि जब आज के समय कोई कवि तरसता है कि उसे पाठक मिले, हम्म, तब मैंने अपनी कविता से मेरे पाठक कमाए। वेरी गुड, और यही बिल्कुल कमाई। और यही हाँ, यही एक बात है जो मेरे पक्ष की बात है। बाकी सारी बातें अलग बातें हैं, सम्मान वगैरह की। लेकिन ये एक ऐसा सम्मान है जो अननोन, जो अजाने रास्ते से मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखें सम्मान क्या होता है। मैं इस बात को लेकर मैं 1 घंटे हो गया फूट फूट के। अभी पिछली होली की बात है, अभी इस होली की बात है, मैंने रेखा भाभी नाम से कविता फेसबुक पे लिखी थी। अगर मेरे पास मोबाइल वगैरह होता वैसे तो मैं आपको सुनाता। तो मैंने वो कविता लिखी, तो एक अननोन नंबर से मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर रखे हैं लोगों को।
तो एक महिला ने कहा कि मैंने वो रेखा भाभी वाली कविता पढ़ी और मैंने उसकी फोटो स्टेट निकाली, फोटोकॉपी निकाली, और फोटोकॉपी निकालने के बाद में मैंने अपने शहीद पति की फोटो के सामने उस कविता को रखा और उस कविता पे हाँ हाँ गुलाल हाँ, छिड़का। आप कल्पना क्या कर बात। सकती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। मुझे समझ हाँ, में नहीं आया कि मैं गूज़बम्प्स इसका मेरे ही रिएक्शन, हो रहे हैं सुन के। हाँ। मैं मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। एक मैसेज आया कि काश आप मेरे पेट से पैदा होते। अब ये किसी स्त्री का मैसेज है। हाँ, हाँ, आप इससे ज्यादा प्यार क्या कमा सकते हैं। एक ने कहा कि जी। मैंने मेरे बच्चे के घर का नाम मीतू रखा है आपके नाम पे। तो फराज का शेर है कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। तो नाम रखा है, हाँ, बिल्कुल। अगर ये एक भी घटना हुई है तो मेरे एक लिए भी तो एक ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बहुत अच्छा और है। माँ सरस्वती का आशीष है। आप सब लोग प्यार करते रहें, बच्चा मान के प्यार करते रहें। गलतियां भी मुझसे होंगी, मैं खराब भी लिखूंगा, विवाद भी होंगे, सब अच्छी बातें मुझ में नहीं हो सकती। तो लेकिन आप क्षमा करते चलिए और अच्छे की उम्मीद कीजिए, तो शायद मैं कुछ दिनों बाद अच्छा कर जाऊंगा। इतनी सी बात बहुत मैं अच्छी आपसे बात कहना कही है चाहता आपने, बहुत स्पष्टता से अपनी बातें कही हैं। और सम्मान की चिंता आप मत करो, तुम सब सम्मानों से आगे हो, ऐसा पुष्पा कन्याल माँ कह रही हैं। और आपको तुम से संबोधित कर रही हैं और आपसे बता रही हैं, तो ये उनका आपके प्रति उनका प्यार, उनका सम्मान इसी में नज़र आ रहा है। पथगामिनी हूं। कह जी, रहे हैं कि आपका साक्षात्कार, आपका सम्मान है और मेरे मंच का सबसे बड़ा सम्मान है, तो वो भी इसे अपना सम्मान मान रही हैं। वेरी ट्रू कह रहे हैं सभी। और बहुत ज़्यादा आपकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे हैं। वाक़ई ही हम बहुत सम्मानित हैं आपको अपने बीच में पाकर, बहुत गौरवान्वित हैं। चलिए बहुत इतने में एक शुक्रिया। और कविता सुनते हैं आपसे, तब तक मैं साथ-साथ अपना जी, चार्जर इस पे लगा दूँ, इससे पहले कि हाँ, मैं आपको हम बंद। एक हाँ, कविता में आप कविता एक आपको एक कविता मैं आपको सुनाऊं। ये कविता मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। इस कविता का जी। शीर्षक है कि पापा हैं अभी, कि पापा हैं अभी। और ये हिंदुस्तान के अधिकतर मध्यम वर्गीय घरों की ये एक छोटी सी झलक आपको इसमें मिलेगी। छोटी सी कविता है कि किसी रात दबे कदमों से जाता हूं उनके कमरे में, हुँ। किसी रात दबे कदमों से जाता हूं उनके कमरे में, झांकता हूं कि उनका पेट हिल रहा है या नहीं। किसी रात दबे हाँ, कदमों हाँ, से पढ़ा जाता हमने, बहुत हूं उनके खूबसूरत। कमरे में, झांकता हूं कि उनका पेट हिल रहा है या नहीं। कोई करवट, कोई हलचल, हुँ, बस इतना बता दे मुझे कि पापा हैं अभी। कोई करवट, क्या बात! कोई हलचल, बस इतना बता दे मुझे कि पापा हैं अभी। क्या बात! एक कविता बहुत खूबसूरत। एक कविता मैं आपको विजय एक लक्ष्मी सुनाऊं जी आपको आपका और कविता। स्वागत। जी, 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 बिल्कुल। एक कविता है, तो आपने कवियों वाली बात की ना, इतना कुछ हो रहा है ऐसे कि कविता का हुँ, छोटी सी कविता है, दो पंक्तियों की। अब कहां वह बात, कि अब कहां वो बात हुँ, जो थी शुरुआती हुँ, कविताओं में। अब कहां वो बात जो थी शुरुआती कविताओं में। तब मैं किस दर्जा जुड़ा हुआ था लोगों से और कटा हुआ था कवियों से। किस हाँ, हाँ, तब मैं किस दर्जा जुड़ा हुआ था लोगों से, कटा हुआ था कवियों से। तो कवियों के संपर्क में आने के बाद कविता थोड़ी सी बहुत बढ़िया है, बहुत पॉलिटिकल। बढ़िया है। जब आप बाज़ार में निकलते हैं या जो भी आप काम करते हैं, आप काम क्या करते हैं? मैं भी ये भी बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, पूछना चाहूँगी आपसे। अभी मैं यहाँ पे सीकर राजस्थान में शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय है, वहां पे कानून पढ़ाता हूँ प्राइवेट कॉलेज में। जी, और तो जब आप घर से पूरी जाते तरह हैं, अपने कलीग्स के बीच में होते हैं, अपने स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, अपने साथियों के बीच में होते हैं, तब किस तरह की से आपके साथ बिहेव किया जाता है? किस तरह से लोग आपको देखते हैं?
इसमें इसमें बात ऐसी है मैम कि मैं तो अपने आप को समझता हूँ विशेष, कि मैं जी विशेष हूँ, क्योंकि जी मेरे जी साथ कुछ जी। चीजें जुड़ी हुई हैं। उन्हें पता नहीं कि ये विशेष है, तो वो हम्म समझते हैं कि सामान्य टीचर है या एक सामान्य व्यक्ति है। तो हम्म। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन गैप भी आता है और वैसे भी गैप आता है। लेकिन मुझे ही ये करना पड़ता है कि अपने आप को रोज सुबह कविता वाली सीडी को हटाकर नीचे उतरना पड़ता है। अच्छा। अपने लेक्चर की तैयारी करनी पड़ती है और पढ़ाना पड़ता है। अब ऐसे संकट भी आते हैं कि कभी कई बार स्टाफ रूम में बैठे बैठे या पढ़ाते पढ़ाते भी कोई थॉट बहुत जोरदार बिल्कुल, बहुत तरीके से तेजी से हॉन्ट आता कर, होगा। और जी करता है कि बस अभी मोबाइल निकालूं, कोई पेन डायरी निकालूं, उसको नोट कर लूं, वरना ही चला जाएगा। तो वो जो हम्म। समय होता है वो इतना संकट का होता है कि जी करता है काश मैं कोई काम नहीं करता, मैं मुझे कोई ऐसे काम में लगा दे, कोई संपादक बना दे, कोई कुछ भी कर दे कि जहां मेरी रोजी रोटी चलती रहे और मैं लिखने पढ़ने के काम में मशगूल हूं। तो जी तो बहुत करता है कि केवल लिखूं और केवल पढ़ूं, केवल सोचूं, लेकिन जिम्मेदारियां हैं, उठानी तो पड़ेंगी ही। तो ये बिल्कुल। तो दिक्कत आती तो काफी समय हो गया हमें बातचीत करते हुए, इस बातचीत को थोड़ा थोड़ा हम समेटना शुरू करते हैं। और मैं दर्शकों है। तक जी, ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि आप हमें बताएं अब तक आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं। मेरी अब तक 3 पुस्तकें आ चुकी है मैम। एक आ चुकी है -4 से +50 तक, एक आ चुकी है जी जिंदगी के स्क्रीनशॉट्स, और एक छोटी सी किताब है 20-30 पन्नों की, यथासंभव के नाम से। जी। तो और मैंने सुना है वो आपकी पुस्तक कुछ पुस्तकें पाइपलाइन में भी हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। 3 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक के बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन 2 पुस्तकें हैं। एक तो जिज्ञासा लहरी के नाम से है, वो जी मैंने आचार्य शंकर की सौंदर्य लहरी की उसी उसी श्रृंखला में कुछ माँ पर कविताएं लिखी हैं, जो जगत माँ है, काली है या दुर्गा है, सरस्वती है, उस माँ पर कविताएं हैं वो। और एक पुस्तक है, राजस्थानी कविताओं की एक किताब तैयार है, और एक जी। किताब आ रही है नींद घर के नाम से, जिसमें अच्छा। 131 छोटी कविताएं हैं, और वो अनिद्रा के समय पे लिखी गई थी, जब मैं निद्रा से परेशान था बहुत ज्यादा। तो आज से 2-2.5 बरस पहले वो सीरीज लिखी गई थी। और एक किताब मनमीत की डायरी के नाम से भी आ रही है। हाँ, तो मनमीत की डायरी में आपके आपके पर्सनल आपके अपने थॉट्स हैं, या वो भी जी आसपास की ही कुछ माहौल से रिलेटेड बातें हैं? मैम, आप जो आज ये संवाद कर रही हैं या जो लोग मुझसे जुड़े हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह मनमीत की डायरी रही है। जी। वेरी फेसबुक गुड। पर 2 वजह रही है इसकी। एक तो मनमीत की डायरी, और एक था मम्मी बेटा संवाद, माँ बेटा संवाद, जी जो लंबा चला था, लगभग 100 कड़ियां उसमें हुई थी। तो उससे जी मुझसे जी उस कारण मुझसे बहुत लोग जुड़े। जहां तक मनमीत की डायरी की बात है, वो बहुत निजी दस्तावेज है, जी, लेकिन वही कहने वाली। चूं- हाँ, लेकिन वो चूंकि उस समय लिखा गया था जब मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी से गुजर रहा था, तो मैंने बहुत सारी बातों को, पर्सनल बातों को सार्वजनिक किया है उसमें। कुछ जगह मुझे उसका अफसोस भी है कि मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो कर दिया तो कर दिया। जोश था, 2-3 साल पहले की बात है, जोश में कर दिया। उसको मैं छांट छांट के संपादन उसका करूंगा धीरे धीरे, तब वो आपके सामने आएगी और आपको तो अच्छा ये लगेगा कि एंग्जायटी किसी की ने। वजह क्या रही आपकी, कि यही आसपास का माहौल या ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गई? तो ये इस एंग्जायटी से आपको आपके लेखन में कुछ अच्छा हुआ या बुरा? देखिए, पंडित जी कहते हैं कि मेरा चंद्र बड़ा खराब है। तो जी चंद्र पीड़ित है, मेरा चंद्र पीड़ित है। तो पीड़ित चंद्र वाला जो जातक होता है, वो एंग्शियस होता है, वो जी डिप्रेसिव थॉट्स में जाता है। वो नेचर ही ऐसा है, ज्यादा सोचने की नेचर है, ओवर थिंकिंग करता हूँ, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। कविता में तो इससे बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि जी। जो बिल्कुल। कल्पना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, वो मेरे लिए बहुत आसान है। और जितनी बेचैनी मुझे होती है, मैं उतनी जल्दी काम कर पाता हूँ, उतना ज्यादा जी काम कर पाता हूँ। तो फायदा तो है, लेकिन निजी स्तर पर मेरे शरीर को बहुत झेलना पड़ता है इसको, जी और मेरे परिवार वालों को बहुत झेलना पड़ा इसकी वजह से। जी तो मैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मेरे पिता और मेरी माँ और मेरे भाई, इन तीनों से मैं किसी हद तक क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इनके जीवन के 3 या 4 अनमोल बरस
मैंने इनसे छीन ली है, मेरी एंग्जाइटी। आप किसी भी इमारत के नीचे की जो नींव होती है ना, वो पत्थरों से, कचरे से, ईंट से, इनसे बनती है। तो जी बेशक। मेरी जो इमारत, जो आपको चमकदार इमारत दिख रही है, इसके इसमें पीठ में बहुत घाव है। तो जी जी ये तो होता ही है। जी जी। फिर भी आप इन सब घावों से निकल कर आए और यहाँ आपने अपना एक मुकाम हासिल किया और साथ ही साथ आपके आस-पास के लोगों ने स्पेशली आपके माता-पिता, भाई पत्नी सभी ने हाँ, आपके साथ खड़े रहे या हम जैसे बहुत से पाठक जो आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर आपके साथ खड़े रहे। आप उन सभी के लिए आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए और आप हैं, ऐसा मैं मानती हाँ, हूँ। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। ज़रूरी बात मनमीत जी जो आप बताना चाहें मेरे दर्शकों को जो मुझसे मैंने ना आपसे कही हो और आपके ज़हन में हो कि वो ज़रूर दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, आप अपने मन से आप उसे बता सकते हैं। कोई ऐसी कविता, कोई ऐसी बात? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि, और ये बात मैं मेरे समकालीन कवियों से कह रहा हूँ, समकालीन कवियों से या मेरे पाठकों से या जो मेरे सीनियर हैं, सबसे एक तरह से कह रहा हूँ कि कविता हम लोग लिखते हैं, एक विचारधारा हमारी सबकी होती है। हम बहुत कट्टर हो जाते हैं कई बार, जी, गाली-गलौज पे उतर आते हैं। जंतर-मंतर पे जो कल हुआ, उसके बाद में मैं एक पक्ष में खड़ा हूँ तो कोई दूसरा दूसरे पक्ष में खड़ा है। जी, 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 हम बहुत खराब बातें कर सकते हैं एक-दूसरे के बारे में। कर लेकिन सकते हैं। मैं कभी कभी मैं आपको कविता सुनाऊँगा वो, लेकिन मेरा सिर्फ इतना हुँ, कहना है कि जब शाम हो जाए, हुँ, जब रात हो जाए, तो सारी शत्रुताएँ, सारे विरोध सब भूल जाने चाहिए। बहुत-बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, इस और समय शत भाजपा, कांग्रेस से ये सब करने का समय नहीं है, बिल्कुल। देखें, कवि जो होता है ना, वो सब कवियों की रात बड़ी मुश्किल से गुज़रती है, शाम बड़ी मुश्किल से गुज़रती है। तो राइट, शाम के बाद तो कितना भी बड़ा शत्रु हो, रात के बाद तो कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसका मेरे कैंप में, मेरे दिल के कैंप में हमेशा स्वागत है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सुबह तुम मेरा विरोध करते हो तो शाम को मेरे से बात क्यों कर रहे हो? मेरे मन में इस तरह की बात नहीं आती, किसी और के मन में आए। और एक बात और कि मैंने अपने लेखन से जिन भी लोगों को आज तक हर्ट किया है या परेशान किया है या कभी कोई बात की है, उन सब से सार्वजनिक रूप से क्षमा माँगने का भी ये अवसर है। तो मैं उनसे भी क्षमा माँगता हूँ कि मुझसे जो भी कोई भूल-चूक हुई हो, उसे आप ये मानकर कि ये सीख रहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मनमीत जी, हमारे साथ हमारी एक रिक्वेस्ट से अपना कीमती समय देने के लिए। हालाँकि आपकी तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, इसके बावजूद आप 1 घंटा हमारे साथ रहे और शुक्रिया उन सभी दर्शकों का उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने पूरे मन से इसे सुना। अभी हम इसको शेयर करेंगे और जगह भी और जितना ज़्यादा हम शेयर कर पाएँगे उतना अच्छा है। शुक्रिया पथगामिनी, शुक्रिया आपका मंजुला श्रीवास्तव जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके लिए मनमीत जी इतना ही कहूँगी कि या रब तू मेरी ज़ात को ऐसा कमाल दे, जिसकी ज़माना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी है आसमाँ की बुलंदी तुझे खुदा, तेरे परों में ज़ुर्रत-ए परवाज़ डाल दे, तेरे परों में ज़ुर्रत-ए परवाज़ डाल दे। बहुत शुक्रिया यूँ ही आपका, आकाश की रोशनी पूरे मंच का बहुत-बहुत आभार। हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा नहीं, चाहेंगे। नहीं, नहीं, नमस्कार। नहीं, 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 नमस्कार, नमस्कार।